नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश को राम मंदिर दे चुकी है और जो हर चुनाव में मुद्दा बनता था, लेकिन अब काशी और मथुरा पर भी चर्चा तेज हो रही है। और क्यों तेज हो रही है ये भी अब जान लीजिए। वही मंदिर की जगह मस्जिद होने का दावा, लेकिन अब चुनाव करीब है तो मथुरा में चर्चा इसकी आ चुकी है। लेकिन क्यों, ये वजह जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में पहचान रखने वाली मथुरा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार की जाती है। राजनीतिक रूप से मथुरा का कद तब बढ़ गया था जब पिछले चुनाव में ड्रीम गर्ल और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने यहां से चुनाव लड़ते हुए जोरदार जीत हासिल की थी। मथुरा लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में उतारा था। चुनाव में हेमा मालिनी ने 6,71,293 वोट हासिल किए थे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह के खाते में 3,77,882 वोट ही आए। हेमा मालिनी ने 2,93,471 मतों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की थी। इसी तरह 2014 के संसदीय चुनाव में बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार घोषित किया तो उनके नाम की लहर चल गई और फिर बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। मथुरा सीट पर बीजेपी ने हेमा मालिनी को टिकट दिया और वह 3,30,743 मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। उन्होंने चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को भी हराया था, जबकि 2009 के चुनाव में जयंत चौधरी ने यहां से जीत हासिल की थी। जयंत को बीजेपी का समर्थन हासिल था, लेकिन साल 2024 में मथुरा सीट पर चुनाव हेमा मालिनी को भारी पड़ सकता है। वजह है उनका भारी होना। सूत्रों की माने तो मथुरा की जनता में हेमा मालिनी को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। हर बार की तरह इस बार भी हेमा मालिनी की खेत में गेहूं काटते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। जब भी हेमा मालिनी खेतों में गेहूं काटते फोटो खिंचवाएं तो इसका मतलब होता है कि चुनाव आ चुके हैं और ड्रीम गर्ल कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा आकर प्रचार में जुट जाती हैं। मथुरा की आम जनता से सांसद की दूरी लोगों की नाराजगी का एक बड़ा मुद्दा है। हेमा मालिनी सांसद रहते हुए केवल सरकारी कार्यक्रमों में तो नजर आती हैं, इसके बाद आम लोगों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। क्षेत्र में कई मुद्दे ऐसे हैं जो कई दशकों से यथावत बने हुए हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ है। यही कारण है कि हेमा मालिनी के लिए जीत की राह चुनौती भरी हो सकती है। मथुरा जाट बहुमूल्य क्षेत्र है। बसपा ने यहां से पूर्व IRS सुरेश सिंह को टिकट दिया है। सुरेश सिंह से पहले BSP ने पत्रकार कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया था, लेकिन मायावती ने मौके पर उपमन्यु का टिकट काटकर जाट कार्ड खेलते हुए सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने मुकेश धनगर पर दांव खेला है। मथुरा सीट वर्तमान में 19.29 लाख मतदाताओं से घिरी हुई है। मथुरा में जाट और ब्राह्मण समुदाय लगभग बराबर है। दोनों ही समुदाय का कुल वोटों में 20-20% का योगदान है। ठाकुर मतदाताओं की संख्या 16%, वैश्य 12%, SC 18% और मुस्लिम मतदाता 6% है। मथुरा सीट पर इस बार चुनावी समीकरण बदल भी सकते हैं, क्योंकि जनता को विकास से मतलब है, ऐसे सांसद से मतलब है जो उनकी लोकसभा से हो, क्षेत्र के मुद्दे पर काम करे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मथुरा की जनता किसे चुनती है। क्या मंदिर मस्जिद मुद्दे को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को ही जीत दिला देगी, या फिर असल में धरातल पर जो मथुरा के मुद्दे हैं उन्हें ध्यान में रखकर किसी और पार्टी का यहां से सांसद चुनेगी। तो ऐसे ही तमाम लोकसभा चुनावों से संबंधित खबरों के लिए बने रहिए आरएन न्यूज के साथ। आरएन न्यूज को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।